के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज आपका एक नया चैप्टर है सन्निकट संख्याएं। सन्निकट संख्याएं ज्ञात करने का इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो कैसे ज्ञात करते हैं सन्निकट संख्याएं, ये आप पहले थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद आप लोगों का एक्सरसाइज शुरू होगा। मान लीजिए कि कोई संख्या है 23,456। अब इस संख्या में अगर आपको कहे कि इसका निकटतम मान दहाई में ज्ञात करें, निकटतम मान जो ज्ञात करने का होता है दहाई में, सैकड़ा में, हजार में, 10,000 में, लाख में। अगर इसका कहे कि निकटतम मान दहाई में ज्ञात करें तो जिस तरह से आप संख्याओं को देखते हैं दहा करके, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और इधर रहता तो लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और अगर इसको कह दे कि दहाई में इसका निकटतम मान ज्ञात करें तो आप क्या करेंगे कि इधर से लिखना शुरू कीजिए और जो संख्या दहाई पर आ रहा है वहां पर पहुंच करके आपको रुक जाइए पहले, क्योंकि दहाई के निकटतम मान ज्ञात करना है, इसलिए दहाई पर आकर के रुकिए। देखिए कि दहाई के स्थान पर 5 है, तो आपको दहाई के स्थान वाला अंक को लिखने से पहले ये देखना होगा कि उसके जस्ट बाद वाला यानी इकाई वाला अंक जो है वो क्या है। अगर इकाई वाला अंक 5 या 5 से ज़्यादा है तो दहाई वाला अंक में 1 जोड़ना होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें इकाई वाला अंक 6 है, तो 5 या 5 से ज़्यादा है, 5 भी रहेगा तब भी, और 5 से कम रहेगा, 4 रहेगा तब नहीं जोड़ना है। तो ये है 6, तो इसलिए इसमें 1 जोड़ देंगे, यानी ये 5 है तो इसको कर देंगे 6 और इकाई वाला अंक को 0 कर देंगे। ये इस 23,456 का दहाई में निकटतम मान 23,460 होगा। और इसी का अगर सैकड़ा में निकटतम मान ज्ञात करने का था, इसी संख्या का अगर सैकड़ा में निकटतम मान ज्ञात करने का बात कहा जाता तब हम इधर तो इसका बता रहे थे कि अगर इस संख्या का सैकड़ा में निकटतम मान ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, आप इधर से लिखिए। सैकड़ा में 4 है तो उसको लिखने से पहले फिर रुकेंगे और देखेंगे कि सैकड़ा के बगल वाला यानी दहाई वाला 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो सैकड़े वाले अंक में जो सैकड़े के स्थान पर अंक है उसमें 1 जोड़ देंगे। तो ये 5 है, इसलिए इसमें 1 जोड़ देंगे, ये सैकड़े के स्थान पर 4 के जगह पर 5 हो जाएगा। और सैकड़े के बाद जो 2 डिजिट है वो दोनों डिजिट के बदले 2 जीरो, यानी सैकड़ा में निकटतम मान 23,500 हुआ। और इसी का देखिए आगे, अगर हजार के सन्निकट मान निकालने के लिए कहा जाता, किसी क्वेश्चन का सबके सन्निकट मान निकालने के लिए कहा जा रहा है, एक संख्या लिख दिया जाएगा, बोलेगा इसका मान आप दहाई में भी निकालिए, सैकड़ा में भी निकालिए, हजार में भी निकालिए, 10,000 में, लाख में, तो आपको निकालना है। अगर इसी का हजार के सन्निकट मान निकालने के लिए कहा जाए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर 3 है तो पहले हम केवल 2 को लिखेंगे और 3 को पहले नहीं लिखेंगे। पहले देखेंगे कि 3 है हजार के स्थान पर तो इसके बगल वाला यानी सैकड़े के स्थान पर क्या है।
अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो फिर 3 में 1 जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर नहीं है, ये है 4, इसलिए नहीं जोड़ेंगे। यहाँ 3 है तो 3 ही लिखेंगे और बाकी अंकों को 0 के रूप में लिख देंगे। 0 बनाने वाला तो प्रत्येक में ये चलेगा। तो इसमें क्या हुआ कि 1000 के सन्निकट मान इसका हो गया 23,000 और इसी का 10,000 के सन्निकट कहा जाए तो 10,000 के सन्निकट भी देख लीजिए आप। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के स्थान पर है 0 2, तो यहाँ पर उसी को लिखने से पहले आपको रुक जाना पड़ेगा। 2 लिखें कि नहीं लिखें, पहले 2 नहीं लिखना है, पहले यहाँ पर रुक करके देखना है कि इसके बगल वाला कहीं 5 या 5 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर 5 या 5 से ज़्यादा रहता ये तो ये 2 के जगह पर यहाँ 3 लिखा था और बाकी सब 0, लेकिन यहाँ पर 3 है इसलिए इसमें 1 नहीं जुटेगा, यानी 2 का 2 ही लिखाएगा और 1 2 3 4 0 इसमें लिख देंगे। यानी 10,000 के निकटतम इस संख्या का मान 20,000 होगा। 10,000 के निकटतम मान 20,000 होगा। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अब देखिए एक और तरीका इसका कि पहले दहाई के सन्निकट, तो दहाई के सन्निकट है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 23,456। अगर दहाई तक ही बोलें तो कितना है ये 56, दहाई तक 56 है। तो दहाई के सन्निकट, तो दहाई मतलब 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या है ये 56 और 56 जो है वो 50 और 60 के बीच है। 56 कहाँ पर है? 50 और 60 के बीच है। तो अब देखना है कि ये किसके नज़दीक है ज़्यादा, 50 के नज़दीक है या 60 के नज़दीक है। दहाई का मतलब 10 के अंतर का लीजिए आप, जैसे 50 और 60 के बीच में है 56, कहीं पर है 50 और 60 के बीच में, तो 50 के ज़्यादा नज़दीक है या 60 के ज़्यादा नज़दीक है? बताइए। 60 के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए ये 60 हो गया। दहाई के सन्निकट का ये भी फॉर्मूला है, ये भी तरीका है। दहाई के सन्निकट कह रहा है तो आप दहाई तक की संख्या को पहले देखिए और फिर 10-10 के अंतर वाला, यानी 56 है तो 50 और 60 के बीच है, तो 50 के ज़्यादा नज़दीक है या 60 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 60 के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए उसके तरफ चला गया, यानी 60 बन गया। उसी प्रकार से यहाँ सैकड़ा के सन्निकट देखेंगे तो 3 अंक देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 456 है, 456 यानी 100 में आया तो एक 400 हुआ और 400 के बाद अगर 100 बढ़ेंगे तो क्या होगा? 500। 400 के बाद 100 में अगर बढ़ते हैं तो 400 के बाद 500। तो ये अब 456 जो है वो 400 के ज़्यादा निकट है या 500 के ज़्यादा निकट है? सो बताइए, ज़्यादा नज़दीक किसका है? एक एक करके बढ़ते जाएंगे तो 401, 402, 403 इस तरह से जाएंगे तो 450 जो है वो पूरा बीच में है क्या, और 450 से जो ही आगे बढ़ेंगे वो 500 के नज़दीक होते चला जाएगा, है तो ये 500 के नज़दीक है इसलिए ये 500 बन गया। ये भी एक तरीका है। उसी तरह से हजार में आते हैं। हजार में देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3,456, 3,456। तो इसमें हजार में बढ़ के देखते हैं पहले, यहाँ है 3,000 और 3,000 से आगे बढ़ेंगे 1,000 तो हो जाएगा 4,000। तो ये 3,000 के ज़्यादा नज़दीक है या 4,000 के ज़्यादा नज़दीक है? किसके? 3,000 के ज़्यादा नज़दीक है। ये 4,000 के नज़दीक का है। 3,500 रहेगा तो बीच में जाएगा, 3,500 रहेगा तो 3,000 और 4,000 के पूरा बीचों बीच में रहेगा।
लेकिन जब 3456 है तो ये 3000 की तरफ ज़्यादा है, इसलिए ये 3000 ही हो गया। ठीक उसी प्रकार से 10,000 वाला में ये 23,456 है, तो 10,000 अगर बढ़ेंगे तो 20,000 और फिर 30,000। क्या ये 23,000 है, यानी 20,000, यानी 10,000 की जगह पर कौन है स्थान पर 2, तो 20,000 और 20,000 के बाद 10,000 बढ़ेंगे तो 30,000। तो किसके ज़्यादा नज़दीक है ये, 20,000 के ज़्यादा नज़दीक है या 30,000 के? 20,000 के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि 25,000 होगा 20 और 30 के बीच में, और 25 से जो पहले होगा वो 20,000 के नज़दीक हो जाएगा, जो 25 से बाद हो जाएगा अगर एक भी बढ़ जाएगा तो वो हो जाएगा 30,000 के नज़दीक। 25,000 भी होगा तो वो भी उधर ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका 10,000 के सन्निकट हो गया 20,000 मान। अब देखिए प्रश्नावली 37, सन्निकट मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन में है दहाई के निकटतम सन्निकट मान ज्ञात करना है। का में है 63 का दहाई में मान निकालने के लिए आप लोग को अभी हम बताए कि आपको क्या करना है कि दहाई यानी दहाई में मान भी निकालना है, तो दहाई वाला अंक को लिखने के पहले रुकना है, यानी जितना मान निकालना है अगर दहाई तक मान निकालना है तो दहाई वाला अंक को लिखने से पहले रुकिए, सैकड़ा तक मान निकालना है तो सैकड़ा वाला अंक को लिखने से पहले रुकिए। तो इसमें दहाई वाला अंक के पहले ही हमको रुकना पड़ेगा और रुक करके बगल में देखना होगा कि बगल वाला क्या है, 5 या 5 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता तो इसमें 1 जुट जाता, यानी 6 हो जाता 7, लेकिन ये 3 है इसलिए 6 का 6 लिख दिए, और दहाई के बाद फिर जितना अंक है उतना 0 बैठा दिए, यानी इसका आंसर हो गया 60। यहाँ में आइए आप, इसका भी दहाई तक का रहा है, तो दहाई में कौन सा अंक है 7 है, तो आप इधर पहले लिख लीजिए, 7 को लिखने से पहले रुकना है, तो इधर आप लिख लीजिए 1 5 6, और 7 को लिखने से पहले बगल वाला को देखना है, मतलब इकाई वाला को देखना है। इकाई में क्या है 6 है, तो 5 से ज़्यादा है इसलिए इसमें 1 जुट जाएगा, यानी 7 के बदले 8 हो जाएगा, और इकाई वाला अंक जो है वो 0 हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 15,680। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सैकड़े के सन्निकट मान ज्ञात करें। तो सैकड़े के सन्निकट, तो सैकड़ा वाला लिखने से पहले रुकना है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ सैकड़ा में 4 है तो रुकेंगे पहले और दहाई वाला को देखेंगे, बगल वाला को देखेंगे वो कितना है, वो 6 है, यानी 5 से ज़्यादा है, 5 भी रहेगा तब भी 5 या 5 से ज़्यादा, तो 6 है तो निश्चित रूप से इसमें 1 जुट जाएगा, यानी ये 5 बन जाएगा, और बाकी जो 2 अंक है वो 0 हो जाएगा, 500। इसी में सैकड़े के सन्निकट इसका भी ज्ञात करना है आपका 45,287 का। तो इसमें हम देख रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर 2, सैकड़े के स्थान पर क्या है 2, तो उसके पहले हम लिख लेंगे, और सैकड़े के स्थान पर 2 है, ये क्या 2 ही लिखाएगा या 3 होगा ये देखना है। तो कब होगा 3, जब दहाई वाला 5 या 5 से ज़्यादा होगा, तो है भी ज़्यादा कि कम है, ज़्यादा है, इसलिए ये हो जाएगा 3, तो ये 3 हो गया, बाकी 2 0 हो गया, यानी हो गया 45,300। अब है तीसरा क्वेश्चन में का, इसमें देख लीजिए पहला में हम का और इया बनाए हैं, दूसरा में का और जा, बाकी बीच का क्वेश्चन आप उसी आधार पर बनाते जाइएगा। तीसरा में भी का और घा बनाए हैं, तो का में देखिए 1000 के सन्निकट मान निकालना है इसमें, तो 1000 के सन्निकट मान निकालना है, तो 1000 वाला जो अंक है 1000 के स्थान पर उसको लिखने से पहले रुकेंगे, 1 2 3 4, यानी इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1000 पर 5 और सैकड़ा पर 4, तो इसमें 5 जो 1000 पर 5 है उसमें 1 जुटेगा या नहीं जुटेगा,
नहीं जुटेगा क्योंकि यहाँ पर 4 है। अगर यहाँ ये 5 या 5 से ज़्यादा रहता तब इसमें 1 जुटता, तो नहीं जुटेगा। यानी 5 का 5 ही लिखाएगा और 3 0 लिखा जाएगा। 5000, इसका भी 1000 के सन्निकट। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर 3 है क्या, तो पहले लिख लिए। उसके बाद 3, तो 3 में अब देखेंगे 3 में 1 जोड़ें या नहीं जोड़ें, दो ही बात होता है। चाहे तो 1 उसमें बढ़ा के लिखना पड़ता है, चाहे तो फिर नहीं बढ़ा लिखना पड़ता है, ज्यों का त्यों लिखना पड़ता है। तो बढ़ा के कब लिखना पड़ता है, जब उसके बगल वाला 5 या 5 से ज़्यादा हो, जस्ट बगल वाला, और उधर दूर वाला नहीं देखना है, जस्ट बगल वाला, राइट साइड वाला। तो आप यहाँ पर 4 है इसलिए नहीं जुटेगा, यानी 3 का 3 ही लिखाएगा, बाकी सब 0। ये आपका हो गया 1,23,000, 1000 के सन्निकट इसका मान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, हल करें। 5,67,843 की निकटतम लाख में ज्ञात करना है। इसका जो है निकटतम लाख में ज्ञात करना है, तो देखेंगे हम लाख के स्थान पर कौन सा डिजिट है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख के स्थान पर 5 है, तो 5 को ही लिखने के पहले रुकना है। 5 ही लिखाएगा या 6 होगा, दो ही बात तो होता है। या तो वो संख्या ज्यों का त्यों लिखाएगा वही, या तो फिर उससे 1 बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। 5 ये 6 होगा या 5 ही लिखाएगा, 6 होगा, क्योंकि इसका बगल वाला ये 6 है। अगर ये 6 है इसलिए 6 होगा, और अगर 7 रहता तब 7 हो जाता, तब भी 6 ही होता, क्योंकि इसमें 1 ही जोड़ना है। यहाँ पर ये भी मत सोच लेना, कुछ लोग सोचेंगे यहाँ 6 था इसलिए यहाँ 6 कर दिया, ऐसा नहीं। 5 या 5 से ज़्यादा, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से कोई भी अगर यहाँ होता तो यहाँ पर ये 6 बन जाता, और बाकी जितना डिजिट है उतना 0 लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 6 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसका 6 लाख हो गया। अब 5 नंबर में कह रहा है कि इस संख्या का मान निकटतम करोड़ में लिखें। तो करोड़ में, तो कहां पर जाएंगे हम, करोड़ में। करोड़ में कह रहा है तो करोड़ वाला जो डिजिट है उसको लिखने के पहले सोचना होगा क्या। तो करोड़, करोड़ पर कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। एक करोड़ पर है 1। अब यहाँ दो ही बात है, चाहे तो 1 लिखाएगा चाहे 2 लिखाएगा क्या। तो आप देखते हैं कि क्या लिखाएगा, तो बगल में देखेंगे तो ये बगल में ये 2 है, इसलिए क्या लिखाएगा, 1 ही लिखाएगा। अगर यहाँ रहता 5 या 5 से ज्यादा तभी तो 2 लिखाता, ठीक है। तो ये 1 लिखाएगा, बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 0 दे देंगे 1 लिख के। एक करोड़, इसका आंसर हुआ 1 करोड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थानों को भरें। 6 नंबर क्वेश्चन में है खाली स्थानों को भरें। उसमें कह रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 18 करोड़ 15 लाख 3,685। इसकी सन्निकट संख्याएं आपको लिखना है 4 तरह का। इसी का लिखना है 4 तरह का में लिखना है दहाई के सन्निकट, खा में लिखना है सैकड़े के सन्निकट, और गा में लिखना है हजार के सन्निकट, और घा में लिखना है लाख के सन्निकट। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं दहाई के सन्निकट। तो दहाई के सन्निकट लिखने के लिए हमको दहाई वाला अंक देखना है। तो इकाई, दहाई, दहाई पर 8 है तो वो 8 रहेगा या 9 होगा, दो ही बात होगा। तो क्या होगा, 9 बन जाएगा
क्योंकि ये 5 है इसलिए 9 बन जाएगा। तो बाकी हम इधर लिखते जाते हैं 18,03,690 हो जाएगा। उसके बाद खा में कह रहा है सैकड़े के सन्निकट। तो सैकड़े के सन्निकट के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। पहले यहाँ पर हम फैसला ले लेते हैं कि सैकड़े के स्थान पर 6 है, वो 6 रहेगा या 7 होगा। तो क्या होगा? 7 होगा, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है। तो अब इधर लिखेंगे फिर हम 18,03,700। ठीक है। अब नेक्स्ट में आएंगे, यहां पर आएंगे गा में। गा में कहता है इसी का मान, इसी संख्या का मान 1000 के सन्निकट। तो 1000 तक आएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। तो 1000 के स्थान पर 3 है, तो ये 3 का 3 ही रहेगा या 4 होगा? 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ 6 है। तो हो जाएगा आपका 18,15,04,04,000 ये हो गया। अब है घा में निकटतम लाख में। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। लाख के स्थान पर क्या है? 5 है। तो 5 रहेगा ये या 6 हो जाएगा? 5 ही रहेगा, क्योंकि इसके बगल वाला ये 0 है। ठीक है, इसलिए 18,15,00,000 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 18,15,00,000। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर में आपका इस संख्या को निकटतम 1000 में लिखने पर क्या होगा? इसका ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन। तो निकटतम 1000 में लिखना है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। 1000 के स्थान पर 5 है, तो ये 5 ही रहेगा या 6 होगा? ये 5 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है। 5 या 5 से ज़्यादा रहता तो ये 6 होता। तो हो जाएगा 4,85,000। तो आपका सही ऑप्शन खा है, इसमें आप टिक करेंगे। ये सही ऑप्शन आपका खा है। अब हम देखेंगे इसमें कि गा में कह रहा है 4,85,430। ये कब सही होता? जब इसका मान निकटतम दहाई में कहता तब ये सही होता। और घा वाला कब सही होता? जब कहता सैकड़े में, निकटतम सैकड़े में मान कहता तब वो सही होता। तो इस तरह से आपका इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो गया खा, 4,85,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश की जनसंख्या इतना है, इसको लिखना है निकटतम लाख में, निकटतम करोड़ में, निकटतम 10 लाख में। 3 तरह से लिखना है उस जनसंख्या को। तो सबसे पहले निकटतम लाख में देखेंगे। तो निकटतम लाख में आने के लिए लाख के जगह पर कौन है? लाख के स्थान पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। लाख के स्थान पर है 5, जो 5 बन जाएगा 6 इसलिए बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर 5 से ज्यादा है। यानी आपका हो जाएगा 12,76,00,000। लाख में इसका मान हो जाएगा 12,76,00,000 लाख में। अब है खा में कहता है निकटतम करोड़ में। तो करोड़ में कौन सा अंक है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ के स्थान पर है ये 2, और 2 के बगल में क्या है? राइट साइड 7, इसलिए वो 2 3 बन जाएगा। यानी 12 करोड़ जो है
वो बन जाएगा 13 करोड़। करोड़ में इसका मान हो गया 13 करोड़। तो नेक्स्ट है निकटतम 10 लाख में इसका मान लिखना है। तो 10 लाख में 10 लाख के स्थान पर क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख के स्थान पर है 7 और 7 के बगल में राइट साइड में है 5, इसलिए ए हो जाएगा 8, यानी इसका मान हो जाएगा आपका 12 करोड़ 80 लाख। 12 करोड़ 80 लाख इसका आंसर हुआ। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज 37 आपका कंप्लीट।